नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और आज बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में राजनीति अपने चरम पर है। धीरे धीरे चुनाव की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। तमाम राजनीतिक दल अपने लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं। ऐसे में आज एक ऐसी घटना हुई है जिस पर हमको लगा चर्चा करनी चाहिए। घटना हुई है कि राज्यपाल सड़क पर उतरे हैं। सड़क पर उतरकर वो एंटी ड्रग्स रैली निकाल रहे हैं और उनके साथ कुछ लोग और जुड़े हैं। तो ये कई पंजाब के कई इलाकों में इसको राजनीतिक माना जा रहा है, कहीं इसको सरकार का तो कोई नुमाइंदा उनमें है नहीं, तो गवर्नर जो हैं वो निकले हैं पदयात्रा। ऐसे तो मुख्यमंत्री का काम होता है या केंद्र सरकार का काम है, लेकिन गवर्नर को क्यों उतरना पड़ा? गवर्नर उतरे हैं तो क्या इसके पीछे राजनीति है? इसके पीछे की राजनीति समझने के लिए हम लोग आज जाएंगे सीधे लुधियाना। लुधियाना में हमारे साथ जुड़ेंगे देश के जाने माने पत्रकार राजू विलियम साहब, जो पंजाब की राजनीति पर गहरी पकड़ रखते हैं। राजू भाई नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बुलाया है इस गंभीर मुद्दे पे बात करने के लिए। बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं। राजू जी, ये गवर्नर साहब को निकलना पड़ा, क्या स्थिति बहुत खराब हो गई है क्या? पंजाब में सरकार काम नहीं कर पा रही है? बात ऐसी है कि जो ये नशों का मुद्दा है ये बहुत गंभीर मुद्दा है और ये आज का नहीं है। और इसको और भी गंभीर या मैं ये कहूं कि इसको हल्का बनाया जा रहा है वो इस तरीके से, क्योंकि इसका समाधान जो है उसको निकालने पे अपनी सारी शक्तियां जो केंद्रित करने की बजाय जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने इसको चुनावी मुद्दा बनाया है और बड़ी सफलतापूर्वक बनाया। और 2017 का चुनाव तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ड्रग्स के इश्यू के ऊपर, वो जो गुटखा साहब हैं जो पवित्र बानी है सिखों की, तो उसकी कसम खाई थी एक रैली के ऊपर, तो कि भाई मैं नशे जो है ये खत्म कर दूंगा। तो ऐसा हुआ, नहीं, चुनाव जीत गए। अब आम आदमी पार्टी ने उसी को मुद्दा बनाया था, 2022 में भी। अब जब वो उनकी इस फिराक में है कि हम रिपीट करें, तो अब भी वो उसको मुद्दा बनाएंगे। अब रह गई बात कि भाई ये राजनीतिक मुद्दा है। और आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले चरणजीत सिंह चन्नी जो पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी एक वीडियो जारी की है कि नशे की डिलीवरी बड़ी आसान है, 5 मिनट में मिल जाता है। तो आप इससे इसकी चुनावी महत्व है जो उसको समझ सकते हैं। अब बात रहेगी बीजेपी की। तीन प्रमुख पार्टियां, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अकाली दल और बीजेपी। अब बीजेपी क्या करे कि ये जो मुद्दा है इससे वो भाग नहीं सकते हैं। क्यों? उनकी बराबर की जिम्मेवारी है, क्योंकि ये क्रॉस बॉर्डर, ये जो नशा है जिसको अब बोल दिया गया कि नार्को टेररिज्म, इसके साथ गैंगस्टरिज्म भी जुड़ गया है। ये पंजाब पुलिस की समझ है, पंजाब सरकार की समझ है। तो उसमें बीजेपी अपने आप को कहां पाती है? तो बीजेपी इनके खिलाफ कैसे जाएगी, आम आदमी पार्टी के खिलाफ, इनकी सरकार के खिलाफ? वो इसलिए नहीं क्योंकि भाई ये सीमावर्ती प्रदेश है और यहाँ पे केंद्र सरकार जो है, जो इंटरनल सिक्योरिटी वो तो अमित शाह जी के हाथ में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। और कुछ समय पहले इन्होंने यहाँ पे बीएसएफ जो है उसका दायरा जो 50 किलोमीटर, उसकी हदूद जुरिस्डिक्शन भी बढ़ा दी थी। तो जिम्मेवारी से वो भाग नहीं सकते, तो फिर वो क्या करे, कैसे करे? तो ये पंजाब में परसेप्शन है कि वो गवर्नर का जो ऑफिस है, जो गवर्नर साहब है, उनको बीजेपी जो है बाय प्रॉक्सी जो है वो इस्तेमाल कर रही है। अब गवर्नर, ये परसेप्शन क्यों है? क्योंकि इसके पीछे ये है कि भाई ये आम समझ है कि जो गवर्नर का जो है इस्तेमाल करते पार्टी ने, अपने गवर्नर लगाती है, तो अपना जो राजनीतिक एजेंडा गवर्नर के थ्रू, जैसे ही आपने तमिलनाडु में देखा और स्टेट्स में देखा, मामला सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बीजेपी वो कर रही है कि भाई गवर्नर साहब, और ये पहले गवर्नर नहीं है जो ये कर रहे हैं, इनके पहले बनवारी लाल प्रोहो जी थे, उन्होंने तो 6 बार अकेले गए थे। और वहीं पे उनका जब एक बार वो 2024 में 6 जिले जो थे, उनका जब उन्होंने दौरा किया तो भगवंत मान जी ने इसका बहुत बुरा बनाया था और आपस में तकरार हुई और बड़ा विवाद पैदा हो गया था। यहाँ तक कि भगवंत मान जी ने ये बोल दिया था कि गवर्नर साहब ये तो हमारा काम, आप इधर क्यों, आप यूनिवर्सिटीज में किसी के सेमिनार का उद्घाटन कीजिए, ये बोला था उन्होंने।
अब समस्या ये है कि ये राजनीतिक मसला है, अपना इसको बना दिया गया है, चुनावी मुद्दा बना दिया गया है। अब जिम्मेवारी तो प्रदेश सरकार की है, तो उन्होंने 1 मार्च 2025 को एक युद्ध नशा विरुद्ध जो है वो एक अभियान शुरू किया, जो आज भी जारी है। और ये मुद्दा कितना गंभीर है, कितना व्यापक है पंजाब में, इसका अंदाजा रविंद्र भाई आपको इस बात से लगेगा कि 10 फरवरी 2026, आज जब हम आपस में बात कर रहे हैं, तो ये जो अभियान था युद्ध नशा विरुद्ध, उसके तहत 48,651 जो ड्रग डीलर्स है उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। 48,600, एक साल अभी हुआ नहीं है पूरा। और उसमें जो हीरोइन है उसकी रिकवरी 2000 किलो से ज्यादा है, 2182, जो मैं आपको आज का आंकड़ा बता रहा हूं। और जो ड्रग मनी है वो 16 करोड़ से ऊपर वो जो है बरामद की गई है। 16 करोड़ 46 लाख है जो सरकारी जो आंकड़ा है जो मुझे प्राप्त हुआ है आज की तारीख। अब आप इससे इस समस्या की जो व्यापकता है और इसकी जो गंभीरता है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये चुनावी मुद्दा है, इस पे वोट मिलेंगी, इसलिए ये आपस में। और ये दूसरा इसमें एक ये चीज है कि गवर्नर साहब क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे आज के जो गवर्नर कटारिया, मेरी व्यक्तिगत तौर पे मेरी मुलाकात बनवारी लाल प्रोहो जी से मैं 2 बार मिल चुका हूँ। इनसे गुलाब चंद कटारिया जी जो अभी के हैं, इनसे भी मेरी मुलाकात हो चुकी है। और ये व्यक्तिगत तौर पे तो देखिए बात सही है, जब भी कोई भी व्यक्ति यहाँ पे पर्यावरण को लेके बहुत इन्होंने मेरे साथ बात की, तो इन्होंने चिंता व्यक्त की। यहाँ पे लुधियाना का जो ये हमारे बुढ़ा दरिया है, सतलुज दरिया का प्रदूषण है, जिसका असर जो है वो राजस्थान तक जहां से ये आते हैं, तो ये खुद बेसिकली तो ये राजनीतिक नेता है ना, तो मंत्री रह चुके हैं राजस्थान में, तो बीजेपी इनको लेके आई है। तो वो यात्रा जो इन्होंने 4 दिन की, जो कल से 9 फरवरी से शुरू हुई, सीमावर्ती जो जिले हैं जिसमें तरन तारण का जिला है, फिरोजपुर का है, फाजिल का है और अबोहर, ये 4 जगह पे ये जा रहे हैं 9 फरवरी से 12 फरवरी तक। और इसे पद यात्रा का नाम दिया कि वो पैदल लोगों से, तो बात सही है। देखिए एक अनबायस्ड मैं पंजाबी होने के नाते ऐसा होना चाहिए, लेकिन समस्या ये है कि वो राजनीति जो है उसका परसेप्शन इतना स्ट्रॉन्ग बन गया, और जिसके लिए बीजेपी केंद्र सरकार जो है उसको जिम्मेवार है वो प्रभाव बनाने के लिए, क्योंकि उन्होंने पूर्व में ऐसा किया है। गवर्नर जो ऑफिस है उसको उन्होंने इस्तेमाल किया। राजू भाई, लेकिन अगर गवर्नर यात्रा निकालेंगे तो सरकार को तो अच्छा नहीं लगेगा, ये प्रदेश सरकार को तो। बिल्कुल नहीं, इसी बात का तो ये भगवंत मान ने इसीलिए किया ना कि अगर गवर्नर निकालते, इसमें ना एक थोड़ी सी पेचीदगी ये है रविंद्र भाई, क्योंकि वो गवर्नर है, इस मतलब भी इस प्रभाव, इस परसेप्शन के बावजूद भी कि वो एक फला पार्टी के साथ जुड़े, वहां पे एक गुंजाइश बचती है गवर्नर के लिए, क्योंकि वो सर्वोच्च संवैधानिक पद है, वो प्रदेश की सरकार के संवैधानिक मुखिया है, कि भी गवर्नर जो है वो जा सकते, उनके पास शक्तियां हैं। गवर्नर को अगर उन्होंने ऐसे दौरे करने हैं तो उनको प्रदेश की सरकार से सहमति की जरूरत नहीं, जा सकती। तो ये तर्क उनके पास जरूर है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा। लेकिन जो बड़ा जो परसेप्शन है बड़ी देर से वो यही है कि गवर्नर साहब जो है वो मतलब एक पार्टी विशेष जो है उसके लिए ये काम कर रहे हैं, वो जा रहे हैं। ये अपनी जगह पे लोग कैसे लेते हैं ये चुनावों के नतीजों में हम देखेंगे, लेकिन परसेप्शन बहुत स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है पंजाब के अंदर। गवर्नर साहब को ऐसा नहीं कि प्रदेश की सरकार, और वो चुप करके बैठ गए हैं। वो इसलिए बैठ गए, भगवंत मान अब कोई ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि भगवंत मान जी अभी इसी बजट में उनकी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है 24,000 करोड़ की वो बंद हो गई है। उनको भी सेक लगा अपना, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार दूसरे तीसरे जो है, तो उनको लगता है कि काम ये इस पचड़े में ना पड़े, क्योंकि अगर वो इस पचड़े में पड़ते हैं तो उसमें फिर
बीजेपी मैदान में आने का मौका, बीजेपी को मैदान में आने का मौका देते हैं, वो नहीं चाहते हैं। भगवंत मान ये समझते हैं कि पंजाब में पहले से एंटी बीजेपी एक बहुत ताकतवर एक सेंटिमेंट है, एक प्रभाव है। वो कहते हैं इसको ऐसे रहने दो, तो इनको मौका न दो, इनको इस बीच में ना लेके आओ। शायद इस वजह से वो, मुझे लगता है कि वो गवर्नर के इस विजन के ऊपर कोई टिप्पणी जो है वो करने से गुरेज कर नहीं कर रहे। जी। लेकिन राजू भाई एक बात तो बताइए, ये गवर्नर तो ठीक है, गवर्नर के साथ कौन कौन